बोर्ड परीक्षा में लिखने का सबसे मस्त तरीका जो आपको अधिक नंबर दिला सकता है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। चाहे आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का स्टूडेंट हो या इंटर बोर्ड परीक्षा का स्टूडेंट हो, इसमें आपको सबसे ध्यान से देखिएगा और इसमें हम बताने जा रहे हैं किस प्रकार से कॉपी लिखना है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आपको हम बताने जा रहे हैं कि आप अपने साथ क्या लेकर के जाना है। इसमें पहला बात है कि आप 2 रंग के कलम लेकर अवश्य जाएं। इसमें एक ब्लू और एक ब्लैक हो, और अगर कोशिश हो तो एक बॉल पेन आता है वही मार्कशीट रंगने का, और अगर कोशिश हो तो पुराना कलम ही लेकर जाए, नया कलम कदापि न लेकर जाए। नया कलम आप अगर लेकर जाते हैं तो उसको उगने जो लिखावट है उसका संभावना बहुत घटिया तरह का होता है। अगर आप नया पेन लेते हैं भी तो उसमें आप उसे लिख कर के आप उसको तेज़ कर दें, उसका जो नीब होता है जो बहुत धीरे धीरे स्लो चलता है, जो आपको बहुत एग्ज़ाम में डिस्टर्ब करेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जब भी पेन लेकर के जा रहे हैं तो नया कलम न लेके जाएं, कदापि लिखा हुआ पेन नहीं लेकर के जाएं। उससे आपको बहुत समय बचेगा। वही मार्कशीट रंगने के लिए ब्लू बॉल पेन लेकर जाना है। यहाँ अब आपको दूसरा पॉइंट क्या बताया जाता है कि आप अगर फर्स्ट सिटिंग में हैं तो आपको तो खैर साफ़ सुथरा मिलेगा, लेकिन अगर आप सेकंड सिटिंग में हैं तो फर्स्ट सिटिंग वाले स्टूडेंट से खतरा है, क्योंकि फर्स्ट सिटिंग वाले स्टूडेंट आपकी जगह पर बैठे थे जो कितना ईमानदार बच्चे हैं। हो सकता है कोई पुर्जा चीट ले गए होंगे जो बेंच में कहीं पे रख दिए तो नहीं है, ताकि वो तो निकल चुके हैं। अब आप आप पकड़ाने के खतरा बना रहेगा। इसलिए आप बैठने से पहले ज़रूर देखें, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आपका है क्या है, कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अच्छी तरह से अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड आदि सारे जानकारी वह मार्कशीट में और कॉपी में ध्यान से भरना है। बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ गलती हो गया तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में पड़ सकता है, ठीक है ना। अब तो कॉपी में आपका इन सारी चीज़ें लिखा हुआ रहेगा। अटेंडेंस आप समझ के बनाइए। अब आपको कॉपी पर फ़ोटो भी शायद रहता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर परीक्षा में आप एक बार गलती कर दिए तो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा है, ठीक है ना। इसलिए आप ध्यान ज़रूर देकर ही कॉपी को लिखने का कार्य करिएगा। सबसे पहले और आपको बता दिया जाता है कि परीक्षा में आपको सबसे पहले OMR शीट ही मिलेगा, उसके बाद लॉन्ग मिलेगा क्वेश्चन। चौथा टिप्स क्या है, क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले पूरे प्रश्न को एक बार ध्यान से देख लेना है और पढ़ लेना है। और आपको सबसे पहले क्या बनाना है एग्ज़ाम में, OMR ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सबसे पहले हल करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पीछे हल करना है। क्योंकि पहले आपको 1.5 घंटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिया जाएगा और वो क्वेश्चन आपको ले लिया जाएगा, उसके बाद ही आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला टिप्स है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप कंफर्म जानते हैं सबसे पहले उसे OMR शीट में रंगे। गलती होने पर सुधार करने की कोशिश बिल्कुल न करें, नहीं तो आपका जो सही क्वेश्चन है उसको आपको काट दिया जाएगा नंबर। तो ये सोच लीजिएगा, कंफर्म ही क्वेश्चन को रंगने का कोशिश करें। सीरियल नंबर या लगातार के चक्कर में बिल्कुल न पड़े।
क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन ही बनाना पड़ेगा। इससे ज़्यादा आप एक क्वेश्चन भी ना बनाएं। 100 में 50 क्वेश्चन ही, और सीरियल से ना बनाएं। जो आपको आता है 100 गो में से उसमें 50 गो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। वो सब आपके लिए ही है। अगर शुरू से आपका 1 नंबर नहीं आ रहा है, 2 नंबर नहीं आ रहा है, 10 नंबर नहीं आ रहा है, तो आपको 20 नंबर से भी बना सकते हैं। इसमें किसी का इंतज़ार नहीं करना है कि जब भी हम बनाएंगे तो 1 ही नंबर से बनाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में भी यही काम करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि 1 नंबर हमसे नहीं बन रहा है, तो हम 5 नंबर भी बना सकते हैं। अगर हम 5 नंबर बना लें तब देखिए कि मुझे 1 नंबर आ रहा है, तो 1 नंबर भी बनाएंगे। अब अगला टिप्स है क्या, छठा, जो आपको हम बता चुके हैं। जहाँ 100 रहेगा वहाँ 50 बताना, और 80 रहेगा उसमें 40 बताना, ठीक है ना। उससे ज़्यादा आपको जवाब देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जहाँ तक और समय ही नुकसान होगा, और आपका नंबर काट भी लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए ना, बस ये ध्यान दीजिएगा। इससे आपका रिजल्ट खतरा में जा सकता है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसमें 60 और 50 देने का कोशिश न करिएगा, 80 में। अगला है कॉपी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखें। जिस पेज में नाम ये सब लिखना रहता है, उस पेज में दूसरी तरफ भी क्वेश्चन का रहेगा। 7वां टिप्स है आपका, जिस पेज में नाम ये सब लिखना रहता है, उस पेज में दूसरी तरफ भी आप जवाब न लिखें। उस पेज को दोनों तरफ छोड़कर अगले पेज से ही जवाब लिखना शुरू करें, और आप अपना जो लिख रहे हैं उसका लिखावट, बनावट सुंदर होना चाहिए, अति सुंदर होना चाहिए, अति महत्वपूर्ण होना चाहिए, और साफ साफ होना चाहिए, ताकि कॉपी जो पढ़ें चेक करने वाले सर उनका अच्छी तरह से अपना उस अक्षर को देख पाएँ।